उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमराज और उसकी बहन यमुना का प्राचीन मंदिर है। मंदिर को यमुना धर्मराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देश में भाई बहन का यह एकमात्र मंदिर मथुरा शहर में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भाई और बहन इस मंदिर में भैया दूज यानी यम द्वितीया के दिन एक साथ स्नान करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं भैया दूज के दिन की विशेष मान्यता। मथुरा शहर के मध्य विश्राम घाट स्थित यमराज और उनकी बहन यमुना जी का प्राचीन मंदिर धर्मराज मंदिर स्थित है। बताया यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद इसी स्थल पर बैठकर विश्राम किया था। तभी से इस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ गया। श्रद्धालु सुबह से शाम तक यहाँ आया करते हैं। माँ यमुना का पूजन करने के बाद श्रद्धालु यमुना धर्मराज मंदिर के दर्शन भी करते हैं। शुक्ल पक्ष भैया दूज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु विश्राम घाट पर आकर यमुना जी का स्नान करते हैं। स्नान के बाद भाई बहन एक साथ मंदिर में दान पुण्य करते हैं। भैया दूज को यम द्वितीया पर्व भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जो भी भाई बहन इस विश्राम घाट पर उस दिन स्नान करता है तो मृत्यु के बाद सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। उन्हें यमराज के प्रकोप से भी मुक्ति मिलती है। क्या है पौराणिक मान्यता, तो आइए जानते हैं। यम द्वितीया का पर्व ज्ञानेश चंद चतुर्वेदी श्री यमुना जी मंदिर के सेवायत गोपाल चतुर्वेदी, ये मथुरा का एक महान पर्व है। इसको राजकीय पर्व का दर्जा मिलना चाहिए। मत यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं यम द्वितीया स्नान के लिए। श्री यमुना जी अपने भाई धर्मराज जी के यहाँ गईं और धर्मराज जी के तिलक करके धर्मराज जी से कहा कि आने वाले कलयुग में जो घोर पाप होंगे उनसे मेरे भक्तों का उद्धार किस प्रकार हो पाएगा। तो तुम्हारे यहाँ तो आते ही हैं मरने के उपरांत व्यक्ति, तो उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कुछ ऐसा उपाय बताओ भैया। उन्होंने कहा बहन, मैं तो हमेशा तेरे लिए तत्पर हूँ और तुझको देने के लिए हूँ। मैं वचन देता हूँ जो यम द्वितीया के दिन बहन भाई यमुना जी में स्नान करके यमुना जी धर्मराज का दर्शन करेंगे, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा और उनको सीधा बैकुंठ प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए यहाँ यम द्वितीया के दिवस में लाखों श्रद्धालु आते हैं और भाई बहन का स्नान करते हैं। जो बहन अपने भाइयों के साथ नहीं आती हैं वो यहाँ के पुरोहितों को अपना भाई बना करके उनके तिलक करती हैं, उनको रक्षणा वस्त्र सब देती हैं और भाई भी बहन की रक्षा का वचन देती हैं। ऐसा ये यम द्वितीया पर्व है। पौराणिक मानता है कि हजारों वर्ष पूर्व सूर्य पुत्री यमराज को पुत्री यमुना ने अपने घर बुलाया था। इसके बाद बहन ने भाई की खूब जमकर खातिरदारी की। बहन की खातिरदारी से प्रसन्न होकर भाई यमराज ने यमुना से एक वरदान मांगने को कहा। यमुना ने यमराज से कहा कि उसके पास तो सब कुछ है, वह कृष्ण की पटरानी है। उसके स्वामी संसार को सब कुछ देने वाले हैं, कोई भला मुझे क्या दे सकता है। फिर भी भाई यमराज ने अपनी बहन से कुछ भी मांगने के लिए कहा। तब बहन यमुना ने भाई से पूछा कि आपके प्रकोप से लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी। यमराज ने बहन यमुना को दिया था वरदान। इसी पर यमराज ने कहा कि शुक्ल पक्ष की दूज के दिन जो भी भाई बहन विश्राम घाट पर आकर स्नान करेंगे उन्हें उनके प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी। वह मुक्ति के बाद सीधे बैकुंठ में वास करेंगे। इसके बाद यमराज और यमुना जी ने विश्राम घाट पर एक साथ स्नान किया। मंदिर में सबसे पहले सुबह यमुना जी और धर्मराज को स्नान कराया जाता है। उसके बाद मंदिर में आरती होती है और भोग लगाया जाता है।
दोपहर के बाद कुछ देर के लिए मंदिर बंद हो जाता है और फिर शाम 4 बजे दोबारा खुलता है। मंदिर भक्तों के लिए रात 8 बजे तक खुला रहता है। भाई दूज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यमुना मैया और धर्मराज जी के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मनाते हैं। जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। यहाँ मेरा नाम शैलेंद्र चतुर्वेदी है। मैं यहाँ श्री यमुना जी धर्मराज भाई बहन का जो मंदिर है, ये पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर है, यहाँ का सेवायत पुजारी हूँ। यहाँ जिस स्थान पे हम आप यहाँ पे ये वार्तालाप कर रहे हैं, उस स्थान को यहाँ पे विश्राम घाट कह के बुलाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी विचित्रता, मथुरा 3 लोक से न्यारी है और हमारे आप को तारने वाली होती है, मोक्षदायिनी है। तो यहाँ विश्राम घाट का जो महत्व है, सबसे पहले आदि वाराह पुराण से हमको आपको इसका उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी को यहाँ पे वाराह जी ने यहाँ पे विश्राम कराया है। उसके उपरांत में यहाँ पे कंस मामा को मारने के बाद में दोनों भाइयों ने, कृष्ण बलराम जी ने यहाँ पे आकर के विश्राम किया है। इसके बाद में यहाँ पे अपने ये द्वापर युग में ही यमराज जी आते हैं। ये दिवाली के बाद में जो शुक्ल पक्ष में दोज होती है, उस दिन आते हैं। ये यहाँ जो विग्रह आप देख रहे हैं, ये भाई बहन का विग्रह है। बताते हैं द्वापर युग में जब इनके भैया यमुना मैया के आते हैं, तो यहाँ पे यमुना मैया साक्षात रूप में, यहाँ पे चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन है यमुना मैया के। किसी और स्थान पे चतुर्भुज स्वरूप में आपको दर्शन नहीं होंगे। तो एक हाथ से टीका कर रही हैं, एक हाथ से अपने 56 भोग भैया के लिए थाली रखे हुए हैं, एक हाथ में कमल का फूल है उनके में, और एक हाथ में वो हमारे आपके लिए आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने भैया से वरदान ले रहे हैं। तो जब यहाँ पे भैया आते हैं, बहन उनका आतिथ्य करती है, तो भैया अपनी बहन से कहते हैं कि बहन मेरे से कुछ मांगिए। बहन कहती है जो तीनों लोगों को देने वाले हैं, अर्थात श्री कृष्ण की यमुना मैया चौथी पटरानी हैं। मेरे सर्व आनंद है भैया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप मेरे को क्या देंगे। भैया कहते हैं बहन मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मेरे को भी मालूम है मेरी बहन के यहाँ पे सर्व आनंद है, लेकिन आने वाला जो समय जिसको हम आज देख रहे हैं कलयुग, उस युग में आदमियों की मति अर्थात बुद्धि जो होगी वो पशु पक्षियों के समान विचरण करने लगेगी। वो पवित्र रिश्ते नाते धर्म को नहीं समझेंगे। उस धर्म को बनाए रखने के लिए आप मेरे से कुछ मांगो। तो बहन ने कहा जो मेरे अंदर में स्नान करे भैया वो तेरे लोग को ना जाए। भैया फिर परेशान हो गए। बहन कलिंदगिर पर्वत उत्तरांचल से आप बह रही हैं, संगम में समुद्र में मिल रहे हैं, जाने अनजाने कोई भी नहाएगा तो बहन मेरा तो लोक ही सूना हो जाएगा, तूने तो मेरा सर्वस्व मांग लिया। ऐसा नहीं, आज के दिन अर्थात भैया दूज वाले दिन, जो अभी ये शुक्ल पक्ष जैसे मैंने आपको पहले बताया है, भाई दूज जो आता है सर्वप्रथम में इन दोनों भाई बहनों ने मनाया है। तो मेरे को आज के दिन यहाँ पे भाई बहन वाले दिन जो यमुना मैया विश्राम घाट में आकर के भाई बहन स्नान करेंगे, भाई बहन के दर्शन करेंगे, वो यमलोक को ना जा कर के सीधे वैकुंठ धाम में वास करेंगे। कहते हैं जय जय यमुना मैया, यमराजा तेने तार दिया। हमारे आपके हिंदू संस्कृति में बहन बेटियां तारने वाली होती हैं, तो इन्होंने भी हमारे आपके लिए वरदान मांग करके धर्म का कार्य कराया है। तो यही यमराज हैं और इन्हीं का नाम धर्मराज हो गया है। तो अच्छा करते हैं तो सब हमको आपको आप जानते हैं, देवदूत लेने आते हैं, धर्मदूत लेने आते हैं। गलत कार्य करते हैं तो यमदूत के रूप में, अर्थात जीवन भर में जो हम करते हैं वही हमारे को मृत्यु उपरांत सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अच्छा करते हैं तो हमको अच्छी अच्छी भावना से ईश्वर के लोक में जाना पड़ता है। जिस प्रकार से कोरोना काल चला, 1 साल जमदूतिया पर्व नहीं मनाया गया, इस बार 1 साल नहीं भैया, 2 साल में बिल्कुल नहीं। पिछले साल थोड़ा बहुत
बना था, लेकिन वो ना के बराबर था। हाँ, कैसा दिख रहा इस बार पहले से थोड़ा अच्छा है, लेकिन वो वाली बात नहीं है, क्योंकि आदमी अभी भी भयभीत है कोरोना से, और ये जो अब डेंगू और जो ये बीमारियां चल रही हैं उससे सबों से वो थोड़ा आदमियों पे फ़र्क पड़ा है।